बचपन से ही हम लोगों को यह पढ़ाया जाता है कि हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। मगर क्या हो अगर इसी हॉनेस्टी के कारण किसी की जान चली जाए और किसी गरीब का इकलौता सहारा भी छीन जाए। आज हम आपको जिस कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं वह घटना बांग्लादेश की है। 2023 में घटी इस घटना ने पूरे बांग्लादेश में हड़कंप मचा दी थी और लोगों के अंदर काफी ज्यादा गुस्सा भी देखा गया था। इतनी ज्यादा गुस्से की वजह थी विक्टिम द्वारा की गई हैवानियत। सिबली सादिक हृदय केस के नाम से जानती है। तो आखिर इसकी पूरी कहानी क्या है और आखिर इस कहानी का ईमानदारी से क्या लेना देना है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कहानी है बांग्लादेश की, जिसका मुख्य किरदार है सिबली सादिक हृदय, जिसका उम्र 20 वर्ष था और इसका जन्म बांग्लादेश के चट्टोग्राम नामक एक जगह पर हुआ था और इसका संबंध बेहद ही गरीब परिवार से था, जिसके माता पिता काफी मेहनत करके 2 वक्त की रोटी जुटा पाते थे और इसका पिता एक ट्रक ड्राइवर थे। भले ही सिबली एक गरीब परिवार से था, मगर यह पढ़ने लिखने में काफी तेज था और सिबली अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए कॉलेज में अपनी एडमिशन ले लेता है। मगर उसे अच्छी तरह से मालूम था कि उसके माता पिता कॉलेज की फीस नहीं भर पाएंगे, इसलिए सिबली परिवार पर बोझ न बनते हुए पास के ही एक चिकन फार्म पर बतौर मैनेजर काम करने लगता है और उस चिकन फार्म पर 6-7 लोग और भी काम करते थे, जिसमें सिबली की उम्र सबसे कम थी। जो कि सिबली पढ़ा लिखा था, इसलिए फार्म के मालिक द्वारा फार्म की पूरी जिम्मेवारी सिबली को ही सौंप दी जाती है। इसलिए वहाँ पर काम कर रहे सभी लोग सिबली के अकॉर्डिंग ही काम करने लगते हैं। रोजाना सिबली सुबह में घर से निकलता था और शाम में काम खत्म कर घर चला आता था। मगर 28 अगस्त 2023 को सिबली काम पर तो आता है, मगर देर रात तक होने के बावजूद भी वह घर नहीं पहुंच पाता है। देर होने पर सिबली के परिवार वालों को सिबली की चिंता सताने लगती है, इसलिए सिबली के परिवार वाले उसके मोबाइल नंबर पर कॉल करते हैं, मगर मोबाइल फोन स्विच ऑफ आ रहा था। फिर ये लोग सिबली के कुछ जानने वाले लोगों को कॉल करते हैं, मगर वहां से भी इसकी कोई खबर नहीं मिल पाती है। यहाँ परिवार वाले सिबली की खोज कर ही रहे थे, तभी रात में नाहिद अख्तर के मोबाइल फोन पर एक कॉल आती है और घबराई हुई आवाज में सिबली अपने माँ से बोलता है कि कुछ लोगों ने हमें किडनैप कर लिया है और ये लोग जितनी रुपए मांग रहे हैं आप लोग दे दो। सिबली की माँ आगे कुछ कह पाती उससे पहले ही कॉल कट हो जाती है, मगर फिर कुछ देर बाद एक अनजान नंबर से कॉल आती है और वह बोलता है कि अगर तुम अपने बेटे को जिंदा देखना चाहती हो तो 15 लाख बांग्लादेशी टके का इंतजाम कर लो। उसके बाद ये लोग सिबली से कांटेक्ट करते रहते हैं, मगर उससे कांटेक्ट नहीं हो पाता है। सिबली के घर वालों के लिए 15 लाख बहुत बड़ी रकम थी, मगर फिर भी ये लोग कोशिश करते हैं और काफी कोशिश करने के बावजूद भी ये लोग सिर्फ 2 लाख ही इकट्ठे कर पाते हैं। और फिर अगली बार जब कॉल आती है तब सिबली के पिता बोलते हैं कि मैं 15 लाख को तो नहीं मगर 2 लाख का इंतजाम कर पाया हूँ, इसलिए आप फिरौती की रकम कम कर दें। जिसके बाद वो लोग सिबली के पिता का बात मान लेते हैं और फिरौती का रकम 2 लाख बोलते हैं। जिसके बाद 4 सितंबर 2023 को किडनैपर सिबली के पिता को कॉल करता है और पैसे को लेकर बांग्लादेश के बंदरबान डिस्ट्रिक्ट के एक लोकेशन पर बुलाता है। जिसके बाद सिबली के पिता उस जगह पर पैसे लेकर चले जाते हैं, जहां से किडनैपर पैसे ले लेता है और जाते जाते धमकी देता है कि अगर तुमने ये बात पुलिस को बताई तो तुम्हारा बेटा जिंदा नहीं लौट पाएगा। और पैसे लेने के बाद किडनैपर ये भी बोलता है कि शाम तक तुम्हारा बेटा घर पहुंच जाएगा। ये सुनकर परिवार वाले कुछ राहत की सांस लेते हैं और बेटे की घर आने तक इंतजार करने लगते हैं, मगर सिबली के इंतजार में काफी रात हो जाती है, मगर फिर भी सिबली घर नहीं आता है। वैसे तो किडनैपर ने परिवार वालों को पुलिस तक जाने के लिए मना किया था, मगर पैसे देने के बावजूद भी 3 दिन बाद भी जब सिबली घर नहीं लौट पाता है तब परिवार वाले पुलिस के पास जाने की इच्छा जताते हैं और फिर परिवार वालों के शिकायत पर राउजन पुलिस स्टेशन में सिबली की किडनैपिंग केस दर्ज की जाती है। जिसके बाद पुलिस वाले शुरुआती पूछताछ सिबली के घर वाले से करते हैं, जिस पर सिबली की मां बताती है कि कुछ महीने पहले ही वहां पर काम कर रहे कुछ लोगों के साथ सिबली का झगड़ा हुआ था। परिवार का बयान देने के बाद पुलिस वाले सबसे पहले उस फॉर्म पर काम करने वाले मजदूरों की तलाश करने लगते हैं और फिर वहां से एक के बाद एक 6 मजदूरों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और पहली गिरफ्तारी 10 सितंबर को हुई थी। और फिर जब इन सभी मजदूरों से पूछताछ की जाती है तो वे लोग कुछ भी बताने से इनकार करने लगते हैं। जिसके बाद जब पुलिस वाले थोड़ी सख्ती बरतते हैं
तब 6 मजदूरों में से एक मजदूर बोलता है कि ये सभी हम लोगों ने उमंग सिंह मामा के कहने पर किया। जिसके बाद पुलिस वाले अब उमंग सिंह मामा को ही अपनी क्राइम सस्पेक्ट बनाते हुए जांच को आगे बढ़ाते हैं। जिसके बाद इससे भी पूछताछ करनी शुरू की जाती है। पहले पूछताछ में तो ये सभी अपराधियों की तरह कुछ भी जानने से इनकार करने लगता है, मगर फिर जब पुलिस वाले थोड़ी सख्ती बरतते हैं तब ऐसे राज का खुलासा करता है, जिसे सुनने के बाद सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं। उमंग सिंह मामा शिबली को किडनैप करने तथा 2 लाख बांग्लादेशी रुपए लेने के बारे में भी एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद पुलिस वाले पूछते हैं कि तुमने जब किडनैपिंग का पैसे भी ले लिया तो आखिरकार शिबली घर क्यों नहीं गया। जिस पर उमंग सिंह मामा बोलता है कि हम लोगों ने किडनैपिंग करने के कुछ घंटे बाद ही शिबली की हत्या कर दिए थे और हम लोगों ने फिरौती की रकम इसलिए मांगे थे ताकि परिवार वालों को पुलिस के पास जाने तक रोका जाए। उमंग सिंह बताता है कि फिरौती की रकम में मिले 2 लाख रुपए में 1.5 लाख रुपए वह खुद रख लेता है और 50,000 रुपए बाकी साथी में बराबर बांट देता है। जिसके बाद पुलिस वाले अब शिबली की लाश के बारे में पूछना शुरू करते हैं, जिस पर किडनैपर बताता है कि शिबली को किडनैप करने के बाद आबादी से दूर कदलपुर इलाके के एक पहाड़ी पर ले जाकर मारा था। उमंग सिंह मामा के बयान के अनुसार ये लोग पहले शिबली की हत्या करते हैं और फिर उसके हड्डियों से उसके मांस को अलग कर हड्डियों को भी कई टुकड़ों में तोड़कर अलग अलग फेंक देते हैं। इन लोगों ने ऐसा इसलिए किया था कि कोई भी शिबली को कभी भी पहचान ना सके। इतना ही नहीं, इसी में से एक किडनैपर ये दावा करता है कि जब शिबली की हत्या करने के बाद उसके हड्डियों से मांस को निकाला था तब कुछ मांस के टुकड़े उमंग सिंह मामा ने पकाकर खाए भी थे। जब अपराधियों द्वारा शिबली की मांस पकाकर खाए जाने की बात मीडिया द्वारा जब बांग्लादेश में फैलती है तब पूरी तरह हड़कंप मच जाती है और इस बात को सुनकर लोगों के अंदर काफी गुस्सा आता है, जो कि सभी अपराधी अल्पसंख्यक समुदाय से थे। इसलिए देखते ही देखते ये मामला कम्युनल रूप भी लेने लगता है। जिसके बाद पुलिस वालों के सामने अब ये सवाल खड़ी थी कि आखिर इस मासूम लड़के को इन लोगों ने इतनी बेरहमी से क्यों मार दी। और फिर जब इसी सवाल का जवाब उमंग सिंह मामा से मांगा जाता है तब वह चौंका देने वाली खुलासा करता है। खुलासे के मुताबिक जब शिबली इस फर्म में काम करना शुरू करता है तब वहाँ के लेबर इसके बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे और अक्सर ये लोग काम में चोरी किया करते थे, मगर मैनेजर होने के तौर पर शिबली सभी को समझाया करता था। शिबली के लाख समझाने के बावजूद भी मजदूर उतना ध्यान नहीं देते हैं और काम में चोरी करना जारी रखते हैं। जिस पर शिबली एक दिन सभी को चेतावनी देता है कि अगर तुम लोग नहीं सुधरे तो मैं इसकी खबर इस फॉर्म के ऑनर को दे दूंगा। और इसी बात को लेकर उमंग सिंह मामा के साथी और शिबली के बीच झगड़ा हो जाता है। जिसके बाद इस बात की भनक फॉर्म के ऑनर को भी लग जाती है, जिस पर फॉर्म के ऑनर एक दिन सभी को बुलाकर बोलते हैं कि इस फॉर्म का मैनेजर शिबली है और शिबली जैसा कहेगा तुम लोगों को वैसा ही करना पड़ेगा। जिसके बाद बाकी मजदूर शिबली के अकॉर्डिंग ही काम करना शुरू कर देते हैं, मगर इन लोगों को ईमानदारी से काम करने में थोड़ी सी भी मजा नहीं आती थी। जिसके बाद वो लोग शिबली को बीच से हटाने के बारे में सोचने लगते हैं और इसी प्लानिंग के बाद उमंग सिंह मामा अपने बाकी साथियों को इसी किडनैपिंग के बारे में चर्चा करता है और फिर उमंग सिंह मामा के इस बात को सभी लोग मान लेते हैं। और शुरू में हुए लड़ाई को जब लगभग 2 महीने हो जाता है तब शाम के समय ही फॉर्म पर काम कर रहे शिबली को ये लोग किडनैप कर लेते हैं और फिर किडनैपिंग के बाद ये लोग शिबली के परिवार वाले से पैसे मांगते हैं, मगर इन लोगों के काम पर तब पानी फिर जाता है जब शिबली उमंग सिंह मामा और उसके साथियों को पहचान लेता है। जिसके बाद इन लोगों को अब डर सताने लगती है कि अगर हम लोगों ने फिरौती की रकम लेने के बाद शिबली को जीवित छोड़ दिया तो यह बाहर जाते ही सभी को बता देगा और हम लोग बुरी तरह से फंस जाएंगे। जिसके बाद उमंग सिंह मामा अब अपने साथियों से शिबली की जान लेने को बोलता है। जिसके बाद 2 अन्य लोग शिबली के हाथ पैर को पकड़ लेते हैं और उमंग सिंह शिबली के गले को तब तक पकड़े रहता है तब तक शिबली की सांसें थम नहीं जाती। और फिर हत्या करने के बाद ये लोग सबूत को नष्ट करने के लिए सबसे पहले शिबली के हड्डियों से उसके मांस को अलग कर लेते हैं और पहाड़ी के अलग अलग दिशा में फेंक देते हैं, जबकि उसके मांस को दूसरी तरफ ले जाकर फेंक देते हैं। और फिर शिबली को मारने के बाद भी ये लोग उसके परिवार वालों को फिरौती की रकम के लिए बार बार कॉल करते हैं ताकि उसके परिवार वालों को गुमराह किया जा सके और वो लोग पुलिस के पास न जाए। मगर इन लोगों का ये प्लान काम नहीं कर पाता है और शिबली के माता पिता पुलिस के शरण में चले जाते हैं और ये लोग पकड़े जाते हैं। अपराधियों द्वारा खुलासा करने के बाद पुलिस की कई टीम उस पहाड़ियों पर जाती है जहां पर इन लोगों ने शिबली की हत्या करने की दावा किया था और फिर यहां पर कई घंटे
खोजने के बाद फाइनली शिवली का कंकाल मिलता है। और फिर इसी बीच क्राइम सीन पर कुछ ऐसा होता है जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी, क्योंकि जब जनता को ये मालूम पड़ती है कि पुलिस वालों ने अपराधियों को लेकर क्राइम सीन पर गए हैं, तब काफी लोग उस क्राइम सीन पर इकट्ठा हो जाते हैं। और जब शिवली के कंकाल को लेकर सभी अपराधियों को लेकर जब पुलिस वाले जा रहे थे, तभी सैकड़ों लोगों के भीड़ ने पुलिस वालों की गाड़ी पर अटैक कर दिया और सभी अपराधियों को अपने ओर खींच ली। और इसी हमले के बीच उमंग सिंह मामा की डेथ हो जाती है, मगर पुलिस वाले किसी तरह करके बाकी उसके साथियों को बचा लेते हैं और वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। और फिर बाकी जीवित अपराधियों पर इस मामले की रिपोर्ट दर्ज की जाती है और फिर इस केस को लेकर मामले की सुनवाई शुरू होती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में इस पूरे मामले में उमंग सिंह मामा को ही साजिशकर्ता करार दी जाती है, जो पब्लिक द्वारा मारा गया था। और कई ऐसे एविडेंस भी मिलते हैं जिससे ये मालूम पड़ती है कि शिवली की हत्या में सबसे ज्यादा भूमिका उमंग सिंह मामा का ही था। हालांकि शिवली के मांस खाने की खबर जो मीडिया में आई थी वह पुलिस के जांच में सही नहीं पाई जाती है। अब केस की मौजूदा स्थिति की बात करें तो इस मामले की सुनवाई अभी भी अदालतों में चल रही है। वैसे आपके अनुसार इन सभी लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। और ऐसे ही क्राइम से जुड़ी अपडेट के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।